नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम अध्याय एक संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक वीडियो के अंदर जो हमने जिन संख्याओं के बारे में पढ़ा है वो थी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। यहाँ पर हमने देखा था कि ये परिमेय संख्याओं का जो बेग था हमारा वो सबसे बड़ा बेग बन चुका था, जिससे हमने संख्या रेखा पर से जितनी सारी संख्याएं उठाई थी हमने इस परिमेय संख्या के बेग के अंदर सारी संख्याओं को पा लिया था। किन किन संख्याओं को इस बेग के अंदर हमने देखा था वो थी हमारी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। इन सभी को मिला करके और साथ ही हमने अंश बटे हर वाली संख्याओं को भी इसके अंदर शामिल कर लिया था, तो हम इसे बोल रहे थे परिमेय संख्याएं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए। शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि क्या ऐसी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप की नहीं है, अर्थात जो p बटे q के रूप की नहीं है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं। तो इस संख्या रेखा पर जो हमें संख्याएं दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो संख्याएं इस रूप में नहीं है, इस रूप में नहीं है अर्थात जैसे कि √2 है, तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होगी उन्हें हम कौन सी संख्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। अर्थात हम ये कहेंगे कि जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप की नहीं है, जो इस रूप में नहीं मिलेगी, उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब अपरिमेय संख्या की जब बात आती है तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं √2 को अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं। तो √2 को अपरिमेय संख्या इसलिए कहा जाता है कि हमारे जो ग्रीस के एक जाना माना नाम आपने बहुत बार सुना हुआ गणितज्ञ और दार्शनिक थे पाइथागोरस, उनके जो अनुयायी थे हिप्पॉक्स, उन्होंने सबसे पहले सिद्ध किया था कि √2 जो है वो कैसी संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्योंकि अभी तक हमने इस बेग के अंदर जो संख्याएं ली थी वो अंश बटे हर के रूप वाली सारी संख्याएं थी, जहां पर इनको हम क्या बोल रहे थे कि अंश और हर अर्थात p और q, जिन्हें हम क्या बोल रहे थे कि पूर्णांक में से लिए गए हैं। p और q हमारे पास में पूर्णांक हैं। तो जो √2 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इन्होंने बताया था, किसने बताया था? पाइथागोरस के जो अनुयायी थे, जो शिष्य थे, क्रोटन और हिप्पॉक्स, इन्होंने बताया था, सबसे पहले सिद्ध करके दिया था कि √2 को हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अच्छा, √2 कैसे अपने को प्राप्त हुआ कि ये जो चिन्ह है हम देख रहे हैं, ये कौन सा चिन्ह है? ये वर्गमूल का चिन्ह है। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं तो हमको इसका उत्तर या तो 2 मिलेगा या फिर -2 मिलेगा। अब जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, इसे हमने लिख दिया x² = 4 हम लिखें, तो जब इसको हल करेंगे, बोले यहाँ से अगर आप ये वर्ग का चिन्ह वर्ग हटाओगे तो इधर अपने को क्या लगाना पड़ेगा? वर्गमूल का चिन्ह लगाना पड़ेगा। और वर्गमूल का चिन्ह लगा तो साथ में हम एक चिन्ह लगाते हैं प्लस माइनस। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये जो वर्गमूल है ये वर्ग का उल्टा है। वर्ग का उल्टा मतलब हमने यहाँ से वर्ग हटाया तो इधर हमने क्या लगा दिया? वर्गमूल लगा दिया। यहाँ से हम वर्गमूल हटाएंगे तो इधर अपने को क्या लगाना पड़ेगा? वर्ग का चिन्ह या उसकी घात 2 करनी पड़ेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि इसका उल्टा है। तो जब आप 2 का वर्ग करने जाओगे तो 2 का वर्ग अपने को कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। और -2 का वर्ग करने जाओगे तो भी कितना मिलेगा? -2 का स्क्वायर भी अपने को कितना मिलेगा? 4 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि 4 का वर्गमूल निकल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी संख्या होती है जिनका वर्गमूल जो है नहीं निकलता है। इसमें √2, √3, √5, √6, √7 ऐसी बहुत सारी संख्या है। तो आगे चल कर के 425 ईस्वी के अंतर्गत साइरिन का एक गणितज्ञ था थियोडोरस, उसने ये सिद्ध कर दिया था कि √2 तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन √3 को भी हम अपरिमेय बोलेंगे, √5 को भी अपरिमेय बोलेंगे, √6 को भी अपरिमेय बोलेंगे, √7 को भी अपरिमेय बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम इनका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे अर्थात जिनको हम बोल रहे थे कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं अपने को प्राप्त होगी, कि पूर्ण वर्ग नहीं मिलेगी, इसलिए हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। और ऐसी संख्याओं के बारे में बताया था जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं?
अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ये किसने बताया था? साइरिन का थियोडोरस नाम का गणितज्ञ था। उसमें √3, √5, √6, √7 ऐसी बहुत सारी संख्याओं के बारे में बता दिया कि ये सारी संख्याएं भी जो हैं कैसी हैं? अपरिमेय संख्या। और अभी तक हम बोल रहे थे कि ये जितनी परिमेय संख्या थी वो कैसी होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार उसने बताया कि अपरिमेय संख्या भी होती है। वो कितनी होती है? अनंत अपरिमेय संख्या अपने को मिलती हैं। चलो इससे आगे की बात करें हम, तो उसके बाद में इसके अंदर जब अनंत परिमेय संख्या होती तो कुछ ऐसी संख्याओं के बारे में बात हुई जैसे पाई हुआ, या ऐसी संख्याएं जैसे 01, 001, 0001, अर्थात इसके अंदर जो कोई क्रम निश्चित नहीं है। इनको हम आगे जरूर पढ़ेंगे, लेकिन ऐसी संख्याओं के बारे में 1700 ईस्वी में लैम्बर्ट और लिजांड्रे ऐसे दो गणितज्ञ थे, लैम्बर्ट और लिजांड्रे। उन्होंने बताया कि हमारी जो पाई है ना, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, या कुछ संख्याएं इस रूप की संख्याएं होती है। इसमें जैसे मैंने लिख दिया 120, 1200, 12000, ऐसी संख्याएं भी जो क्या होगी? ये भी अपरिमेय संख्याएं होगी। तो हमारा जो बेग था, इस संख्या रेखा पर जो संख्या अपने को नज़र आ रही है, यदि हम इन संख्याओं को भी हमारे इस बैग के अंदर डाल देते हैं तो हमें जो समूह मिलता है उसके अंदर हमारे पास में अभी तक परिमेय संख्या थी और हमने इसके अंदर किसको मिला दिया? अपरिमेय संख्याओं को भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। तो इस प्रकार जो संख्याएं अपने को मिली है, कौन कौन सी मिल गई? एक तो परिमेय, और हमने इसके अंदर डाल दिया अपरिमेय संख्या भी हमने जो है इसके अंदर डाल दी है। तो इस प्रकार इस बेग का मुंह अगर हम बंद कर देते हैं और उस मुंह पर क्या नाम लिखते हैं? हम R लिखते हैं। तो हमारा इस बेग के अंदर जो संख्याएं हैं, वो जितनी संख्याएं हैं उन सब संख्याओं को हम बोलेंगे कि ये जितनी संख्याएं वो सब क्या हो गई? वास्तविक संख्याएं हमको प्राप्त हो गई है। अर्थात हमारे इस बेग के अंदर जो है सारी संख्याएं कैसी हो गई है? वास्तविक संख्याएं। क्या अब संख्या रेखा पर और कोई संख्या हमारी बचेगी इनके अलावा? तो हम उत्तर ये देंगे कि संख्या रेखा पर इसके अलावा कोई संख्या नहीं। हमने सारी संख्याएं ले ली, अर्थात जितनी भी संख्याएं होती है हमारे पास में, वो सभी कैसी संख्या बोलेंगे? हम इनको वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। अर्थात यहाँ पर हम बोलें कि प्राकृत संख्या भी क्या है? वास्तविक संख्या है। पूर्ण भी क्या है? वास्तविक है। पूर्णांक भी क्या है? वास्तविक है। परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दिया तो भी क्या बन गया? वास्तविक। तो ये सारी संख्याएं किसके अंदर आ जाएगी? हमारी वास्तविक संख्याओं के समूह के अंदर आ जाएगी। और इससे हम किससे निरूपित करते हैं? 8 से निरूपित करते हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में हम बात करें वास्तविक संख्या के बारे में, तो 1870 ईस्वी में जर्मन के दो गणितज्ञ थे, कैंटर और डेडविंड। उन्होंने ये बताया था कि हम इस संख्या रेखा पर जितने बिंदु होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? एक रेखा के ऊपर अनंत बिंदु हो सकते हैं। और उन्होंने बताया कि ये जो बिंदु हैं, अनंत बिंदु, ये प्रत्येक बिंदु किसी न किसी वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। अर्थात इस संख्या रेखा पर जितने सारे बिंदु हैं वो प्रत्येक किसको निरूपित करेगा? किस पर दर्शा सकते हैं हम? इस संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। अर्थात हम किसी भी वास्तविक संख्या को इस संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, और इसी कारण इस संख्या रेखा का नाम पड़ा वास्तविक संख्या रेखा। तो इसके बारे में हम आगे और अध्ययन करेंगे, और अगले वीडियो में सीखेंगे हम कि किस तरीके से हम √2, √3, √5 को इस संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, किस तरीके से इनको निरूपित हम करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक हैव अ नाइस डे। थैंक यू।